friends, I'm Dr. Astha Gupta, practicing at Delhi IVF and Fertility Center. And today, as a part of our series on essential discussions in IVF, हम कंटिन्यू करेंगे बात करना एज एंड फर्टिलिटी के बारे में. लास्ट सेशन में हमने एज रिलेटेड फीमेल फर्टिलिटी के बारे में बात करी थी. आज हम एज रिलेटेड मेल फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि फीमेल्स में एज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फर्टिलिटी को लेकर, क्योंकि एग्स के नंबर एंड क्वांटिटी फिक्स्ड होते हैं. मेल्स में ऐसा नहीं है. मेल्स आर लकीयर इन दिस वे. सो बेसिकली मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स और सीमन एवरी 3 months and they continue to do so till a very high age. So yes, age has a role little bit, that with age it decreases in quality, but not really so much. So males don't have to worry so much about their age when it comes to fertility. But yes, there are many other factors which determine the quality of the semen in men. So the most important one is very common is smoking and alcohol consumption. People who smoke a lot or have tobacco consumption, पान गुटखा वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्वालिटी ऑफ सीमन, एंड इन many cases it is even irreversible. So be careful of this lifestyle if you are a little conscious about your fertility. The other aspect is sexually transmitted diseases. So knowingly, unknowingly, men encounter many STDs, as we call it, infections, और इससे sperm count में, sperm quality में बहुत फ़र्क आता है. और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो बचपन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मम्प्स. उससे भी लॉन्ग टर्म स्पर्म्स में इफ़ेक्ट आता है. आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, व्हाट वी आर ईटिंग, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, इससे भी कुछ स्पर्म्स में इफ़ेक्ट देखा गया है. एक और चीज़ है जो बहुत नोट करने वाली है, जो कि रिसेंटली हमने ऑब्जर्व करी. अभी जो प्रीवियस कोविड वेव्स आई थी, इन मैनी केसेस बिकॉज ऑफ सिवियर कोविड इन्फेक्शन अ लॉट ऑफ मेन हैड एजोस्पर्मिया, मीनिंग स्पर्म काउंट उनका कम हो गया. कुछ केसेस में थोड़े दिन बाद, लाइक आई सेड, 3 months में बनते हैं स्पर्म्स. कुछ केसेस में 3-4 months बाद जब फिर से टेस्ट हुआ तो स्पर्म्स पिकअप भी हुए. लेकिन देयर वर फ्यू मेन in which that was not possible and they had a long term azoospermia, मतलब उनके sperm count long term के लिए decrease हो गए. ये सब हमने देखा ही है कि कोविड की वजह से बहुत सारी अननोन और बड़ी न्यू कॉम्प्लिकेशंस इमर्ज हुई. तो एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म्स भी उसका एक कॉमन एस्पेक्ट है. तो हमें अपने स्पर्म्स का भी, अपने फर्टिलिटी का भी एज फॉर मेल्स भी ध्यान रखना है. और आजकल एक और चीज़ इमर्ज हो रही है, वो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन फॉर मेल्स. So again, like females, if males want to delay their fertility, or they are chronic smokers, or they drink a lot and they know कि हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो किसी medication पे हैं जो बहुत strong है, तो उस वजह से भी जो मेल्स हैं वो अपने स्पर्म्स को फ्रीज़ करा के रखते हैं. ऑफ कोर्स कैंसर इज़ अनदर रीज़न वाई फ्रीजिंग ऑफ स्पर्म्स इज़ वेरी कॉमन. जब कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन शुरू करने से पहले जो है स्पर्म्स को फ्रीज़ करा लेते हैं 2 to 3 सैम्पल्स को, ताकि वो जो कीमो और रेडिएशन का इफ़ेक्ट है वो अगर स्पर्म्स पे आए भी तो भी हमारे पास बैकअप हो एक अपने स्पर्म्स की कुछ सैम्पल्स का, और हम उसको आगे अपनी फर्टिलिटी में यूज़ कर सकें. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस for the males to understand what all will affect their fertility, whether it's age, whether it's different kind of infections, whether it's the environments, whether it's overall lifestyle and health. So take good care and all the best, and if you have any questions, please reach out to us. Thank you.